अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम सैयालों की मैकेनिकी ख़ुसूसियात यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो पार्ट है वो है खुली नली दबाव पैमा यानी ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जिसे हम यू ट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं। अब ये क्या होता है और किस लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में मर्क्यूरी बैरोमीटर देखा था, पारा दबाव पैमा या मर्क्यूरी बैरोमीटर देखा था, जिसके ज़रिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ़िज़ाई दबाव मालूम कर रहे थे। उसी तरीक़े से हम जो है खुली नली दबाव पैमा का भी इस्तेमाल जो है प्रेशर यानी कि दबाव मालूम करने के लिए करेंगे। तो ये क्या होता है, किस तरीके से इसकी वर्किंग है, किस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन है, चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो खुली नली दबाव पैमा है, ये फ़र्क दबाव पैमाइश मालूम करने का एक सादा आला होता है। और ये जो आला होता है वो तो यहाँ पर जो है आप लोगों को जैसे कि यू नली यहाँ पर नज़र आ रही है, तो ये यू नली पर मुश्तमिल होता है और इस यू नली के अंदर जो है वो माया भरा हुआ होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू शेप की आपको नली नज़र आ रही है और इस नली में मैं क्या भर रही हूँ, माया भर रही हूँ। यानी कि अगर छोटा फ़र्क दबाव पैमाइश करना है तो हम जो है कम कसाफत वाला माया यानी पस्त कसाफती माया का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि तेल है। और अगर हमें बड़ा फ़र्क दबाव मालूम करना है तो इसके लिए हम क्या है, बुलंद कसाफती माया इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम पारे का भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपको दो इसके जो सिरे हैं वो ओपन नज़र आ रहे हैं, खुले नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों सिरों के ऊपर जो दबाव होगा वो दबाव जो है वो सेम होगा, जो प्रेशर होगा वो सेम होगा और वो दबाव जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो दबाव जो है वो फ़िज़ाई दबाव है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर यकसा उफ़क़ी सतह बना दूँ, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में मैंने दो सतह यहाँ पर दो सरफेस बना दिया है, तो ये दोनों सतह के ऊपर जो है वो प्रेशर सेम होगा, क्योंकि दबाव जो है इधर भी लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम एक साइड से क्या करते हैं, यहाँ पर चैम्बर लगा देते हैं, यानी एक टाइप का क्या होता है, बर्तन होता है, आप ऐसे याद रखें, एक चैम्बर लगा दिया है और उसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, माए भरा हुआ है। यहाँ पर हम माए भर रहे हैं इस चैम्बर के अंदर और इस माए का जो है हमें क्या करना है, दबाव हम इसकी पैमाइश करना चाहते हैं। तो इसका जो प्रेशर है हम फ़र्ज़ कर रहे हैं P है, यानी एक सिरे पर जो माया हमने येलो साइड का भरा हुआ है उसका प्रेशर जो है वो क्या है, P है। और वो प्रेशर जो है नली के लेफ़्ट हैंड साइड वाले हिस्से पर क्या कर रहा है, पड़ रहा है, यानी कि उस एरिया के ऊपर उस सतह पे क्या पड़ रहा है, दबाव P पड़ रहा है। लेकिन जब हम दूसरी जानिब की बात करें, राइट साइड की बात करें, तो वहाँ पर पड़ने वाला प्रेशर तो फ़िज़ाई दबाव है, यानी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो देखिए, दोनों सिरों के ऊपर जो प्रेशर होगा वो सेम नहीं होगा। हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि माए की वजह से जो प्रेशर P है वो ज़्यादा बड़ा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी P बड़ा है PA से। और आपको पता है कि जो फ्लूइड्स होता है वो हमेशा ज़्यादा प्रेशर की तरफ से जो है वो कम की तरफ क्या होता है, बहता है, यानी ये लेफ़्ट से तो जो है वो राइट की तरफ क्या होगा, बहना शुरू होगा। इसका मतलब कि ये है कि ये प्रेशर की वजह से ये जो माया है वो नीचे की जानिब क्या होता है, सरकता है, और राइट साइड का जो माया है वो ऊपर की जानिब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सतह है वो क्या हो गई है, यहाँ पर चेंज हो गई है। एक तरफ का जो माया है वो नीचे की तरफ आ रहा है और एक तरफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी अब अगर कभी हम दो सतह बनाएं तो देखिए, एक सतह जो है लेफ़्ट साइड की वो नीचे की तरफ है और राइट साइड की सतह जो है वो ऊपर की तरफ है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, दोनों सरफेसेस के अंदर फ़र्क महसूस हो रहा है। तो ये हो गया है P प्रेशर और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा PA प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर हमें P और PA ये दोनों प्रेशर नज़र आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि P प्रेशर जिस सतह पर पड़ रहा है उस सतह पर और PA प्रेशर जिस सतह पर पड़ रहा है उस सतह पर, ये दोनों सतह जो है वो सेम है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पर उफ़क़ी लाइन, हॉरिज़ॉन्टल लाइंस यहाँ पर बता दूँ तो यहाँ पर जो है हमें डिफरेंस नज़र आएगा।
एक यहाँ पे हमें क्या हो रही है, बुलंदी नज़र आ रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइट। यानी लोअर लेवल में और अपर लेवल में लिक्विड के जो डिफरेंस आया है वो h हाइट का हमें नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, h हाइट का फ़र्क हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो दो सरफेस मैं बना रही हूँ यहाँ पर P प्रेशर के साइड में, तो इस पर जो है प्रेशर क्या होगा, दबाव क्या होगा, सेम होगा। अगर हमें यहाँ का दबाव मालूम हो जाए, क्योंकि एक कन्फाइंड सरफेस है, अगर इसके अंदर हमें दबाव मालूम हो जाए तो हम इजीली जो है वो गेज प्रेशर मालूम कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मालूम हम कर सकते हैं। तो देखिए जिस पार्ट के अंदर हमें h हाइट नज़र आ रही है, जिसे अभी येलो पार्ट से हमने क्या किया था, बताया था, तो वो क्या हो गया है, h हो गया है। और वहाँ का वो पॉइंट का प्रेशर हमें मालूम करना है, तो आपको पता है h रो जी, यानी h यानी कि हाइट है, रो यानी कि कसाफत है, और g प्लस हम करेंगे PA यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गया है P का फार्मूला। जो P सरफेस P का फार्मूला क्या हो गया है, h रो जी प्लस PA। यानी हमने जो कन्फाइंड सरफेस है उसके ऊपर का जो P प्रेशर मालूम किया है, इसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें मालूम करना है गेज प्रेशर। तो अब हम गेज प्रेशर किस तरीके से मालूम करेंगे, देखिए P इज़ इक्वल्स टू h रो जी प्लस PA, ये हो गया है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। और गेज प्रेशर मालूम करना है तो क्या करते हैं, हम P में से हम माइनस कर देंगे PA को, तो ये गेज प्रेशर हम मालूम किया है। यानी पास्कल का कानून जो है आमतौर पर गेज प्रेशर गेज दबाव की पैमाइश के लिए होता है, जो दबाव पैमाने की ऊंचाई के मुतनासिब होता है। तो फार्मूला हो जाएगा P माइनस PA इज इक्वल्स टू h रो जी। तो ये हो गया हमारा गेज प्रेशर का फार्मूला। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ओपन ट्यूब मैनोमीटर से गेज प्रेशर और प्रेशर का फार्मूला मालूम किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे वो है हमारा सरफेस टेंशन, यानी कि सतही तनाव। सतही तनाव, इस बिट को देखने से पहले हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो बिट्स हैं वो देखने हैं। सबसे पहले है हमारा बैन सालिमाती क़ुव्वत। बैन सालिमाती क़ुव्वत यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये वर्ड क्या ज़ाहिर कर रहा है, बैन यानी के दरमियान, इंटर, सालिमाती यानी कि सालिमात के, क़ुव्वत यानी कि फ़ोर्स, यानी सालिमात के दरमियान में जो क़ुव्वत होती है इसे हम बैन सालिमाती क़ुव्वत यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो क्या है इसकी तारीफ़, शय की किसी दो सालिमात के दरमियान अमल करने वाली क़ुव्वत को बैन सालिमाती क़ुव्वत कहते हैं। क्या कह रही हूँ मैं, शय के किसी दो सालिमात के दरमियान अमल करने वाली क़ुव्वत को बैन सालिमाती क़ुव्वत कहते हैं। अब जो बैन सालिमाती क़ुव्वत होती है ये दो टाइप की है, एक होती है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को हम इत्तिसाली क़ुव्वत कहते हैं और एडहेसिव फोर्स को हम इल्तिसाक़ी क़ुव्वत कहते हैं। अब क्या है देखिए, कोहेसिव फोर्स यानी कि एक ही किस्म के सालिमात के दरमियान पैदा होने वाली क़ुव्वत कशिश को हम कोहेसिव फोर्स यानी इत्तिसाली क़ुव्वत कहते हैं। अब ये समझने के लिए मैं एक मिसाल आप लोगों को बताती हूँ। कोहेसिव और एडहेसिव दोनों की डेफिनेशन पहले आप सुन लें कि कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है, वो क़ुव्वत होती है जो एक ही किस्म के सालिमात के दरमियान पैदा होती है, तो वो कोहेसिव फोर्स होता है।
और मुख्तलिफ अशिया के सालिमात के दरमियान जो क़ुव्वत पैदा होती है इसे हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो देखिए, अगर हम मिसाल ले लें कि हमने क्या किया है, कांच के ग्लास में क्या लिया है, पानी लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पानी के दो सालिमात के दरमियान जो क़ुव्वत कशिश है, पानी के दो सालिमात के दरमियान में क्या है, जो क़ुव्वत कशिश है, वो क़ुव्वत कशिश को कहेंगे हम कोहेसिव फोर्स। लेकिन जैसे ही हम ग्लास से क्या कर देंगे, पानी को क्या कर देंगे, पानी हम फेंक देंगे, तो क्या होगा कि ग्लास जो है अंदर साइड से हमें गीला नज़र आता है, यानी कि जो कांच है वो कांच के साथ पानी का क्या है, जो कशिश है। तो पानी और ग्लास ये दोनों चीज़ें जो है ये अलग अलग है, ये मुख्तलिफ अशिया है। तो इनके दरमियान में जो क़ुव्वत होंगी वो क़ुव्वत को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं, यानी इल्तिसाक़ी क़ुव्वत कहते हैं। समझ आ गया ये बात कि अगर एक ही किस्म के सालिमात के दरमियान में क़ुव्वत कशिश है तो हम इसे इत्तिसाली क़ुव्वत कहेंगे, और मुख्तलिफ अशिया के सालिमात के दरमियान पैदा होने वाली कशिश को हम इल्तिसाक़ी क़ुव्वत कहेंगे। तो जो इत्तिसाली क़ुव्वत होती है ये ठोस में मज़बूत तरीन होती है और गैसों में ये कमज़ोर तरीन होती है। ठोस का मुतय्यन शक्ल रखना गैस मुतय्यन शक्ल नहीं रखती है। माए के छोटे ख़तरात का मुजतमा होकर बड़ा ख़तरा तश्कील करना ये इत्तिसाली क़ुव्वत के सबब होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि पानी के छोटे छोटे ख़तरा मिलकर क्या होता है, बड़ा ख़तरा बन रहा है। इसका मतलब कि पानी के एक ही किस्म के सालिमात एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये इत्तिसाली क़ुव्वत है। यहाँ पर मिसालें दिया है, पानी के दो सालिमात के दरमियान क़ुव्वत कशिश, हवा के दो सालिमात के दरमियान क़ुव्वत कशिश, ये इत्तिसाली क़ुव्वत की मिसाल है। और मुख्तलिफ़ अशिया के सालिमात के दरमियान पैदा होने वाली क़ुव्वत कशिश को हम इल्तिसाक़ी क़ुव्वत कहते हैं। जैसा कि कांच और पानी के सालिमात के दरमियान क़ुव्वत कशिश, कांच और हवा के सालिमात के दरमियान में क़ुव्वत कशिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सालिमाती कशिश का फ़ासला, यानी सालिमी कशिश की हद, जिसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब रेंज, हद आप लोगों को मालूम है कि हम जनरली जो है वो इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड कि रेंज आ रही है, मोबाइल की रेंज आ रही है, नहीं आ रही है, यानी ये क्या है, एक हद को ज़ाहिर कर रहा है। यानी कि दो सालिमात के दरमियान का वो आज़म फ़ासला जहाँ तक बैन सालिमाती क़ुव्वतों का क्या होता है, असर होता है। यानी कि पानी के अंदर भी क्या है, बहुत सारे सालिमे हैं, तो एक सालिमा दूसरे सालिमे पर क्या कर रहा है, कहाँ तक वो क़ुव्वत क्या कर सकता है, अमल उसकी हो सकती है, तो वो जो उसकी रेंज है, जो उसकी हद है, इसे हम क्या कहेंगे, सालिमाती कशिश का फ़ासला कहेंगे। और सालिमाती कशिश के फ़ासले को हम आर से ज़ाहिर करते हैं, और ये फ़ासला होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद है कुर्रे असर, यानी कि मौसर कुर्रा, जिसे हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। अब क्या है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो देखिए, सालिमे को हमने क्या करना है, मरकज़ मानकर, सालिमे को हमने क्या करना है, मरकज़ मानना है, और सालिमाती कशिश का फ़ासला यानी जो रेंज है, जो आर है, उसके मसावी निस्फ़ खुतर के लेकर हमें एक कुर्रा खींचना है, और इसे हम क्या कहते हैं, कुर्रे असर कहते हैं। इसके बाद है सतह झिल्ली और माए की आज़ाद सतह, ये दोनों तारीफ़ें हैं। सतह झिल्ली यानी कि सरफेस फिल्म, माए की सतह की परत जिसकी मोटाई सालिमी कशिश की हद के मसावी हो, ये सतह झिल्ली कहलाता है। यानी कि माए की सतह की वो सरफेस, वो परत जिसकी मोटाई कितनी हो, सालिमी कशिश के हद के मसावी, यानी कि जो रेंज के मसावी होनी चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, सतह झिल्ली कहते हैं। और माए की आज़ाद सतह यानी कि फ्री सरफेस हम जिसे कहेंगे कि माए की सतह जो कोई ममासी ज़ोर महसूस नहीं करती, इसे हम क्या कहते हैं, माए की आज़ाद सतह कहते हैं। तो ये तमाम पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिखिए और ये याद कीजिए, इंशाल्लाह जल्द ही इसका टेस्ट होगा। अल्लाह हाफ़िज़।